ओम यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक सच्चिदानंदात्मा परमेश्वर के लिए नमन। आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। सत्र न्याय दर्शन का है, लेकिन पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति है। जब पूर्व पाठों की पुनरावृत्ति वाला सत्र होता है वो बड़ा रोचक होता है। पिछली कक्षा में हमने कुछ ही बिंदुओं को स्पर्श कर लिया था। आज सामग्रिक अध्ययन करते हैं और जहां विस्तार है वहां विस्तारता देंगे और जहां गौणता है वहां गौणता को प्रस्तुत करते हैं। हमने क्या क्या अध्ययन किया था, केवल स्मरण कराता हूं। प्रमाण प्रमेय, प्रमाणों में हमने अध्ययन किया था। पूर्व प्रकरणों में 4 प्रमाण हैं। प्रमेयों में हमने 12 प्रमेयों का अध्ययन किया था। प्रमाण प्रमेय। संशय में जो 5 आयामों से आने वाला एक भेद वाला संशय का अध्ययन किया था। प्रमाण प्रमेय संशय। प्रयोजन, प्रयोजन का एक भेद है। हम सभी का प्रयोजन है सुख मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, बहुत कुछ हमारे प्रयोजन है। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन। दृष्टांत का भी अध्ययन किया था। एक भेद वाला दृष्टांत है। अब आगे आएगा दृष्टांत के साथ उदाहरण वाला, जब अवयव में उसके 2 भेद होंगे, साधर्म्य और वैधर्म्य। अब प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत। सिद्धांत का हमने अध्ययन किया था। 4 भेद थे सिद्धांत के। क्या क्या स्मरण करते हैं? सर्वतंत्र, प्रतितंत्र, और क्या है? अभ्युपगम, और एक भेद है सर्वतंत्र प्रतितंत्र। आचार्य जी अधिकरण। हाँ, अधिकरण। सर्वतंत्र प्रतितंत्र अभ्युपगम। अधिकरण हाँ, अभ्युपगम। अभ्युपगम। इस तरह 4 प्रकार के हमारे सिद्धांत थे। तो प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत, इसका अध्ययन किया था। अब अवयव, पंचावयव है, ये बड़ा प्रसिद्ध है। केवल स्मरण करते हैं क्योंकि आज सामग्री का अध्ययन करेंगे। बजा साहब का ये भी विचार है, तो इसलिए पंचावयव का पहले प्रतिज्ञा वाक्य रखिए। पंचावयव के मूल का जो अभिप्राय है कि विचार बिखरे हुए होते हैं, उसको समेट करके एक श्रृंखलित रूप से प्रेजेंट किया जाए, इसलिए पंचावयव का व्यवहार होता है। तो आप प्रतिज्ञा रखें, आप क्या विचार देना चाहते हैं, सिद्धांत आप पक्ष क्या है आपका। तो इस तरह पहले प्रतिज्ञा रखें और प्रतिज्ञा रखने के बाद हेतु रखें। हेतु के साथ क्योंकि लगाइए, तो ये इसका संकेत है। घटः, ये शब्द अनित्य, शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्म वाला है। प्रतिज्ञा हेतु। अब हेतु के साथ आपकी व्याप्ति देनी होगी। जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह अनित्य होती है। इसके बाद जैसे दे करके, जैसे घड़ा, तो वह शब्द अनित्य है क्योंकि वह उत्पन्न होता है, और जो जो वस्तु उत्पन्न होती है वह विनाश को प्राप्त करती है, जैसे घड़ा। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय। उपनय में हम जैसे शब्द लगाते हैं, जैसे घड़ा अनित्य धर्म वाला है वैसा शब्द अनित्य धर्म वाला है। फिर निगमन में इसलिए लगाते हैं, तो इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से घट अनित्य है। ये हमने साधर्म्य से कथन किया था। वैधर्म्य का भी एक बार स्मरण करा देते हैं।
घट अनित्य है क्योंकि वह उत्पत्ति धर्म वाला है। प्रतिज्ञा हेतु में कोई परिवर्तन नहीं आएगा वैधर्म्य में, लेकिन कहाँ परिवर्तन आएगा? व्याप्ति में। जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाला नहीं होती है, पहले उत्पत्ति धर्म वाली होती है, जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती है वह नित्य होती है। इस तरह यहाँ व्याप्ति में थोड़ा स्वरूप बदल जाएगा। जैसे आत्मा, फिर प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण के बाद उपनय में जैसे लगाएंगे, जैसे बा यथा, यथा का मतलब जैसे, जैसे आत्मा अनुत्पत्ति धर्म वाली है ऐसा शब्द नहीं है, इसीलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य होता है। ये प्रकरण विस्मरण हो गया था, मैं केवल स्मरण कराता हूं। तो इसमें प्रतिज्ञा हेतु, हेतु उदाहरण उपनय निगमन, इसमें क्या है कि हेतु में एक भेद है, प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण में दो भेद है। हेतु भी साधर्म्य वैधर्म्य, हेतु उदाहरण उपनय, इन तीनों में दो दो भेद है, साधर्म्य और वैधर्म्य। प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं और निगमन में कोई भेद नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने अवयव का अध्ययन किया। अपने विचार को श्रृंखलित रूप से आप कहीं भी इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। आचार्य जी, निगमन का एक बार बता दीजिए। निगमन शब्द का अर्थ है, इसीलिए शुरू में लगाना है, और जो आपने हेतु में वाक्य कहा है उस वाक्य को पुनरावृत्ति करके प्रतिज्ञा तक, प्रतिज्ञा को फिर दोहराना है। जैसे इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। शब्द अनित्य है हमारी प्रतिज्ञा थी, हेतु में हमने कहा था क्योंकि वह उत्पत्ति धर्म वाला है। अब निगमन में इसीलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। इस तरह इसका कथन होता है। तो ये हो गया, धन्यवाद। हाँ, अवयव का कथन हो गया। तो प्रतिज्ञा प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन 4, दृष्टांत सिद्धांत अवयव, ये 7 पदार्थों का हमने अध्ययन अभी कर लिया व पुनरावृत्ति कर लिए। अब देखते हैं अवयव के बाद तर्क। अब सभी चलते रहिए मेरे साथ, ग्रंथों को भी एक बार देखिए, फिर कभी जीवन में इसको पढ़ने का अवसर मिलेगा। अभी तो न्याय शास्त्र जब तक चलेगा इन पे चर्चाएं होती रहेगी, इसका लाभ भी हमें मिलेगा। आगे फिर विस्मरण हो जाएगा सारा शास्त्र। अब आपको तर्क पे चलना है। अब तर्क 31 सूत्र के बाद से आज हम शुरू कर रहे हैं। तर्क की सूत्र संख्या बताइए। 40वां सूत्र है। 40वें सूत्र में तर्क की चर्चा है। एक बार इसको स्मरण करते हैं, हमने क्या अध्ययन किया था। अभिज्ञात तत्व अर्थे कारणोपपत्तित तत्व ज्ञानार्थ समूह तर्क। इसमें जो तत्व आपको अभिज्ञात है, अभी स्पष्ट नहीं है, और किसी से सुन रखे हैं या किसी तरह आपने दूरभाषा इसमें दूरदर्शन आदि में देख रखे हैं, तो जो जो वस्तु आपने देख रखी है तो उसके बारे में जो रुचि उत्पन्न होती है, तो कोई सा कारण मिल जाने पर उस कारण को दोहराते हुए आप अपना पक्ष रखते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह स्थान ऐसा है। तो इसलिए इस कारण से, इसलिए तो नहीं, इस कारण से, कारण शब्द को जोड़ेंगे। अभिज्ञात तत्वार्थ, तत्वार्थ अभी विज्ञात नहीं है, हमें पता नहीं है। कारणोपपत्ति तक किसी कारण की उपपत्ति कराएंगे, कारण को प्रस्तुत करेंगे, और तत्व ज्ञानार्थम, तत्व ज्ञान के लिए जो ऊहापोह करेंगे, जो कल्पनाएं करेंगे, जो विचार विमर्श करेंगे, उसको तर्क कहेंगे। लेकिन कारण को प्रस्तुत करना होगा, ये तर्क का प्रमुख लक्षण है। इस कारण से मुझे लगता है कि आज की कक्षा
में भी हमें क्या करनी चाहिए, मेडिटेशन का भी एक सत्र रखना चाहिए। ये एक तर्क है। तो इसलिए मौसम बड़ा सुहावना है तो मेडिटेशन होना चाहिए। देखते हैं समय कितना मिलता है। तो ये तर्क हो गया। जब कारण नहीं बताएंगे तो तर्क नहीं होगा। चलिए, अब ये तर्क का हमने अध्ययन किया। अब आगे निर्णय आया। निर्णय में क्या है, विमृश्य 41वें सूत्र में विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के अर्थों का अवधारण करें, अर्थों को ग्रहण करें, लेकिन तब ग्रहण करें विमृश्य, बार बार संशय उठाकर इस पर विचार करना। विमृश्य शब्द का अर्थ संशय उठाकर विचार करना। पहले संदेह उत्पन्न करें पक्ष प्रतिपक्ष के सभी पक्षों को, फिर इसके बाद जो सही निर्णय है उसको आप लें। आप भी तो निर्णय लेते हैं। जब गाड़ी लेके निकलते हैं, लाल बत्ती में खड़ी होके सोचते हैं किधर जाएं। निकाल तो लिया लॉन्ग ड्राइव वाली गाड़ी, जाऊं कहाँ, इस वाली गाड़ी नहीं लानी थी। तो फिर एक निर्णय कहीं से ले लेते हैं, पक्ष प्रतिपक्ष, इधर ट्रैफिक रश है, इधर परेशानी है, तो इधर सड़क खराब है, चलिए एक दिशा में आप चल देते हैं। तो इस तरह निर्णय में भी वही है, पक्ष और प्रतिपक्ष को बार बार विमर्श करके, संशय उठा करके, उस पे विचार करके फिर जो कदम आप उठाते हैं, जो विचार आप उठाते हैं, जो स्वीकृति आप ग्रहण करते हैं, उसका अर्थ है निर्णय। चलिए, तो इस निर्णय के साथ हमारा प्रथम आह्निक समाप्त हो जाता है। तो कितने पदार्थों का इसमें चर्चा है, पदार्थों की चर्चा है, एक बार देख लेते हैं। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, सिद्धांत, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितर्क। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, नवम पदार्थ, यानी 9 पदार्थ तक इसमें चर्चा। आचार्य जी माइक खुले हुए हैं सबके, तो डिस्टरबेंस आ रही है बहुत। सबके माइक खुले हुए हैं। माइक बंद कर दीजिए और दादाजी की सूचना से सभी सूचना को प्राप्त करें। चलिए, अब आगे हमें क्या करना, 9 पदार्थों की चर्चा हो जाने के बाद अब जो रहा कि 9 7 16 जो और 7 पदार्थ है वो क्या क्या है। तो इसमें शुद्ध बातचीत के लिए बाद शब्द का प्रयोग हमने किया था। तो शुद्ध बातचीत कब होगी ना, प्रमाण तर्क साधनोपालंब, आप प्रमाण रखिए और तर्क भी रखिए। अभी तर्क हमने पढ़ा था। तर्क का मतलब क्या है कि इस कारण से मुझे ऐसे लगता है कि यह ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए प्रमाण भी रखिए। सबसे पहले प्रमाणों को इस कारण से इस तरह कोट करके अपने विचार रखिए। साधन और उपालंब करिए। साधन यानी स्वपक्ष की सिद्धि करिए और उपालंब यानी परपक्ष का खंडन करिए। सिद्धांता विरुद्ध, सिद्धांत के जो आपने विचार सिद्धांत दिए हैं तो उसके विपरीत कभी आचरण न करें। पंचावयवोपपन्न, 5 अवयव से उपपन्न, जरूरत पड़े तो 5 अवयवों से भी आप क्या करें, अपने विचारों को पुष्ट करें। और पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह, पक्ष को भी ग्रहण करें, प्रतिपक्ष के विचार को भी ग्रहण करें। इस तरह ये शुद्ध बातचीत है। तो शुद्ध बातचीत के 4 आयाम होते हैं, ये ध्यान रखना। प्रमाण तर्क मजबूत चाहिए, अपने सिद्धांत के विपरीत नहीं जाना चाहिए, पंचावयव हो करके बात को प्रस्तुत करें और पक्ष और प्रतिपक्ष को भली भांति सुने और उनके विचार ग्रहण करें। और इसके बाद फिर आप बहस करें या इसके बाद कोई निर्णय लें। इस तरह ये हमारा जो है बाद है। लेकिन इसी बाद पे 2 पदार्थ और टिके हुए होते हैं, निर्णय बाद, जल्प और वितंडा। वितंडा में भी बाद के सारे सिद्धांत लागू होते हैं और जल्प में भी बाद के सारे सिद्धांत लागू होते हैं। कहा जाता है ना बाद कथा। तो बाद कथा 3 है। कौन कौन है? जल्प, वितंडा और बाद। ये तीनों को हम बाद कथा कहते हैं। तो इसलिए आगे देखते हैं जल्प क्या है। जल्प का मतलब है वही है छलना करना, धोखा देना।
हाँ, गुमराह करना, इनके एक जैसे तीनों के ही अर्थ होते हैं। अब देखते हैं इसमें सूत्र संख्या 2 में यथागतोपपन्न, यथा उगतः उपपन्न, पहले जैसे कहा था किसमें, शुद्ध बातचीत बाद में, तो वो सारा उपपन्न होना चाहिए, वो सारा प्रस्तुत होना चाहिए। अगर सामने वाला व्यक्ति उस शुद्ध बातचीत से मान जाए तो बढ़िया, नहीं तो जाति निग्रह, छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करके उस अपने पक्ष को सिद्ध करना चाहिए, साधन करना चाहिए, और पर पक्ष का उपालंब यानी खंडन करना चाहिए। इस तरह कथन है। तो बाद कथा 3 है, बाद, जल्प और वितंडा, और इसमें विशेष रूप से जल्प में जाति निग्रह, छल जाति निग्रह का भी प्रयोग किया जाता है, जिसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो सारा बाद कथा, सारी बाद कथा के अवयवों के साथ अब जब छल जाति निग्रह स्थान का प्रयोग करके अपने पक्ष का मंडन, पर पक्ष का खंडन किया जाता है, तब तो उसका आचार्य जी, जब आप छल जाति और वितंडा से, जल से आप दूसरे का खंडन करेंगे और अपना मंडन करेंगे, तो दूसरा व्यक्ति तो वही कह देगा ना, आप जाति का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी पराजय हो जाएगी। हाँ, इसीलिए हमें सभी ज्ञान होना चाहिए। उसको पराजय तो तत्काल नहीं होगा, लेकिन उसको बोलेंगे कि इसको बदल दीजिए, क्योंकि जाति छल का प्रयोग आप कर रहे हैं, जाति का प्रयोग कर रहे हैं, तो जल्प का एक सरासर प्रयोग है। इस तरह उसको संकेत करिए ताकि वो शुद्ध बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए, नहीं तो उसका पक्ष खंडित हो जाएगा। इस तरह। तो अब रहा जल्प का अध्ययन हमने जब कर लिया, तो अब देखते हैं निर्णय बाद जल्प वितंडा। वितंडा में क्या है, तीसरा नंबर सूत्र है, सह प्रतिपक्ष स्थापनाहीन। सह का मतलब वह जल्प, जो जल्प छल जाति निग्रह से भी युक्त है और बाद से भी युक्त है, वही जल्प चलते, उसी जल्प को करते हुए स्वपक्ष स्थापनाहीन, अपना पक्ष कभी स्थापित नहीं करते। आप क्या चाहते हैं ये नहीं बताना, बस दूसरे के पक्ष सुनते रहना और दूसरे पक्ष का खंडन करते रहना, उस पर टिप्पणियां करते रहना। तो इस तरह अगर चर्चा चले तो उसको कहते हैं वितंडा। तो वितंडा शब्द संस्कृत में निंदित अर्थ में प्रयोग होता है। ये तो वैतंडिक है, यानी ये व्यक्ति अपनी मनमानी करने वाला है, दूसरों का की सुनता ही नहीं है। तो इसलिए वैतंडिक नहीं कहना, वितंडा का यही अभिप्राय है। अब आते हैं हेत्वाभास। इस पे हमने काफी चर्चाएं की है। तो हेत्वाभास जो होते हैं 5 होते हैं। तो इन 5 हेत्वाभासों में सभ्य विचार, जिसे अनेकांतिक कहते हैं, विरुद्ध ये दूसरा है, और प्रकरण सम ये तीसरा है, साध्य सम चौथा है, कालातीत 5वां है। इसमें हेतु का जो कथन है, हेतु में गड़बड़ है। सारा विषय तो ज्यों का त्यों है, लेकिन हमने जो हेतु, क्योंकि विषय को पुष्ट करने के लिए, प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु की बड़ी आवश्यकता होती है, उसी हेतु में न्यूनता प्राप्त होती है। वो हेतु कई बार विपरीत हो जाती है, विरुद्ध हेतु हो जाता है, और कई बार हेतु होता ही नहीं है। तो अब देखते हैं, कुछ उदाहरणों से स्मरण करते हैं। अनेकांतिक सभ्य विचार, जब आपका कथन हो और वो कथन चारों ओर एकाधिक पक्षों को स्पर्श करने वाला हो, तो वह कथन आपका सभ्य विचार कथन कहा जाता है। जैसे नित्य शब्द, आपने कहा शब्द नित्य है, और अस्पर्शत्वात्, क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, छू नहीं सकते, इसलिए ये नित्य है। ऐसा जो कथन है, ये हेतु में त्रुटि पाई जाती है। ये हेतु दूसरे पक्ष को भी स्पर्श कर जाता है। कैसे करता है कि बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो सब अनित्य होते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया स्पर्शवान स्थान और नित्यस्य, जो अणु पदार्थ हैं उसको भी हम नहीं, जिनको हम छू नहीं सकते, लेकिन वो सब अनित्य होती है। जैसे बुद्धि, इसको हम छू नहीं सकते, जब बुद्धि को छू नहीं सकते और बुद्धि अनित्य है,
नित्य थोड़ी होती है बुद्धि, बुद्धि अनित्य है। और ज्ञान जो हमारा, ज्ञान दो तरह का है। एक तो हमारा जीवात्मा के पास जो ज्ञान है उसका स्वाभाविक ज्ञान है, सुख दुख का अनुभव करना और अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना, ये उसका स्वाभाविक ज्ञान है। जीवात्मा के पास एक ज्ञान है नैमित्तिक ज्ञान। जितने समय तक आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, जितने समय तक आप म्यूजिक का अभ्यास करते हैं, जितने समय आप कविता लिखते हैं, तो उतने समय तक वो ज्ञान रहने वाला है। आगे जैसे इसमें अंतराल आएगा ये सब स्मरण हो जाना है, क्योंकि ये दूसरों से आया हुआ ज्ञान होता है। तो इसलिए ये नैमित्तिक ज्ञान है। तो ये नैमित्तिक ज्ञान और जो बुद्धि, ये सब हम इनको छू नहीं सकते, लेकिन ये सब अनित्य होती है, अनित्य होते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि शब्द जो है वो नित्य है, क्योंकि उसको हम छू नहीं सकते। और उसमें आप देते हैं उदाहरण आत्मा, जैसे आत्मा को हम छू नहीं सकते। तो इस तरह जब एक कथन करें और अनेक की तरह उसका व्याप्ति हो, अनेक स्थलों को स्पर्श करने वाला हो, तो ऐसा कथन नहीं करना। तो इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा था, सभ्य विचार। हमने कुछ उदाहरण भी देखा था कि ये मोटा आदमी बहुभोजी है, सभ्य विचार का हमने उदाहरण दिया था। ये मोटा आदमी है और बहुत खाता है। हाँ, जरूरी नहीं ये मोटा आदमी बहुत खाता है, क्योंकि कई बार पेरेंटियल जीन के कारण मोटापा होता है, और कई बार क्या होती है शरीर में आम बात रोग हो जाए तो मोटापा आ जाता है। तो इस तरह, और पतला आदमी सभी गुस्सेलू है, ज्योतिष के कुछ उदाहरण दिया था मैंने। तो ये लक्षण भी कई तरह को स्पर्श करता है। पतले आदमी भी बड़े संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जरूर नहीं कि गुस्सालू है। तो इस तरह हमने इसको अध्ययन किया था कि जब आपका कथन हो, आपने जो भी हेतु दिया वो हेतु जब दोनों तरह को स्पर्श करें, एक से अधिक पक्षों को स्पर्श करें, तो उस समय सभ्य विचार होता है। सभ्य विचार के बाद विरुद्ध, यहाँ हेतु विपरीत हेतु के रूप में प्रस्तुत है। इसका उदाहरण देखिए क्या कहता है। विपरीत हेतु, सब विरुद्ध हेतु, विरुद्ध यानी अपने सिद्धांत को ही स्वयं काटने वाला हेतु आप प्रस्तुत करते हैं। जैसे कहा कि ये जो कार्य जगत है ये अनित्य है। मैं उदाहरण ग्रंथ से दे रहा हूं जो आपके ग्रंथ में है। ये कार्य जगत जो है अनित्य है, और वो अनित्य कार्य जगत को होना चाहिए, क्योंकि अनित्य उसका उपादान कारण ही अनित्य है। तो इसलिए कार्य जगत जब बना था, जिन पदार्थों से बना था कार्य जगत, और किससे, सत्व रज तम से महतत्व बना, और महतत्व स्वयं ही अनित्य है। तो क्योंकि सत्वरज तम ही नित्य है और उससे बने विकार अनित्य है, तो उसी विकार से आगे चल करके कार्य जगत कहाँ बना ना। जब तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई, वहां से फिर बनना शुरू हुआ पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश आदि। तो इस तरह इसके जो उपादान कारण महत तत्व से लेकर के तन्मात्रा तक, ये सभी उपादान कारण जो है अनित्य है। तो इसलिए ये कार्य जगत अनित्य है। फिर उन्होंने अपने विचार को घुमाया, फिर भी यह कार्य जगत नित्य है, क्योंकि कार्य जगत के अंदर सत्वरज तम के गुण विद्यमान रहते हैं, और आखिर में कार्य जगत सत्वरज तम में विलीन होता हुआ वह नित्य बना रहता है। तो इस संसार में कोई भी पदार्थ अनित्य नहीं होता है। इस न्याय से ये कार्य जगत भी नित्य है। एक अनित्य कहते हो, फिर नित्य कहते हो, तो इसलिए ऐसा कथन जो है ये विरुद्ध हेत्वाभास है। हमारे शास्त्रों में बड़े प्रमाण मिल जाते हैं। तदेजति तन्नेजति, वह हिलता डुलता है और वो चलता भी है, वो नहीं चलता। लेकिन शास्त्रों का कथन हो, जहाँ कुछ रहस्यमयी कथन हो, तो इसमें विरुद्ध हेत्वाभास जो है वो अलंकार में बदलता है, लेकिन सामान्य बोलचाल में ये भाषा नहीं चलती। अगर इस तरह का कथन करते हैं तो ये हेत्वाभास के स्तर में ये कथन आपका आएगा। तो इस तरह आपको विरुद्ध हेत्वाभास को समझना चाहिए। तो हमने सभ्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम हेत्वाभास को हमने अभी अध्ययन भी किया था। उसमें प्रकरण सम में क्या कहा, जस्मात् प्रकरण चिंता स प्रकरण चिंता स निर्णयार्थम अपदिष्ट प्रकरण समः, कि हमने प्रतिज्ञा में जो वाक्य कहा था,
तो बस उसी वाक्य को थोड़ा सा घुमा फिरा करके हेतु में कह देना। जैसे शब्द नित्य है क्योंकि नित्य धर्म इसमें विद्यमान होता है, शब्द अनित्य है क्योंकि अनित्य धर्म इसमें विद्यमान होता है। तो बस वह साधु है क्योंकि साधु होने से, और वह सज्जन है सज्जन होने से, ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वज्ञ होने से। इस तरह कथन से कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता, तो ऐसा कथन न करें। अगर स्पष्ट नहीं है तो इस तरह अपने पक्ष को रखने का प्रयत्न न करें, तो भली भांति समझ लें कि आपका पक्ष मजबूत है, तभी आप कथन करें, तभी आप अपना पक्ष रखें, अन्यथा उस पक्ष को आप छोड़ दें। तो अगर ऐसे करेंगे दूसरों का समय खराब होगा। तो इसको प्रकरण समय हेतु आभास कहते हैं। हेतु का आभास होता है ईश्वर सर्वज्ञ है सर्वज्ञ होने से, ये कोई हेतु नहीं है। और क्या होना चाहिए? ईश्वर सर्वज्ञ है क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, उसमें हेतु क्या होना चाहिए? क्योंकि ईश्वर सर्वद्रष्टा है, सभी कुछ देखता है, तो इसलिए तो सर्वज्ञ है। हर पल घट रही घटनाओं को देख रहा है, हमें भी देख रहा है, और आप सब क्या क्या नोट कर रहे हैं ये सब ईश्वर ही देख रहा है। चलिए तो हाँ, ईश्वर हेतु तो ये होगा कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसलिए सर्वज्ञ सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक। हाँ, ये भी हेतु दे सकते हैं, लेकिन सर्वद्रष्टा थोड़ा निकट में है। चश्मदीद गवाह है, वो आपका माइक्रोचिप है, आपकी सीसीटीवी है ईश्वर, तो इसलिए ये ज्यादा प्रभावी है। गलत कार्य करते वक्त सर्वद्रष्टा का स्मरण करते रहिए। जब भी कहीं कुछ करते हैं अनैतिक, ईश्वर सब देख रहे हैं, तो उनके नजर से हाँ, विरुद्ध यानी अपने सिद्धांत के विपरीत कथन करना। हाँ, नहीं, यहाँ जो ग्रंथकार को अभिप्राय है उन्होंने ऐसे कहा। चलिए, अब हमने विरुद्ध को भी पढ़ लिया, प्रकरण सम को भी पढ़ लिया। प्रकरण सम यानी अपने प्रकरण जो है उसी प्रकरण को पुनः प्रस्तुत कर देना, कि तोड़ मरोड़ करके अपने प्रतिज्ञा को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत कर देना। साध्य सम चौथा हेत्वाभास है। इस हेत्वाभास में साध्य विशिष्ट होना चाहिए। साध्य स्वयं तो साधन के योग्य है, लेकिन उसमें जो हेतु देंगे उसको भी साधन करना होगा, क्योंकि उस हेतु में इतना बल नहीं है, क्योंकि असंभव कथन करना ही ये साध्य सम हेत्वाभास है। जैसे छाया द्रव्य है क्योंकि वह गति करती है, छाया द्रव्य है क्योंकि वह छाया गति करती है। इस तरह हमने कहा। अब छाया में तो गति है नहीं, गति किसी पुरुष में है या वस्तु में है, प्रकाश के आवरण से छाया आती है, तो इसलिए छाया में गति ये सिद्ध नहीं हो रहा है। और शास्त्र के आधार पर छाया द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो नव है, और नव पदार्थों में छाया द्रव्य नहीं है। अगर पृथ्वी में छाया दिखाई पड़ती है, ये छाया एक विकृति है, और द्रव्य तो पार्थिव पदार्थ होना चाहिए जिसमें गंध है, वही द्रव्य होना चाहिए। अगर पृथ्वी जन्य पदार्थ के रूप में छाया को माने, लेकिन छाया में तो गंध है नहीं, तो पार्थिव पदार्थ है नहीं, वो एक पार्थिव पदार्थों के मेल से एक बनी हुई विकृति है। तो इसलिए ये वाक्य जो उदाहरण दिया था, एक तो छाया को हेतु के रूप में सिद्ध करना पहले असिद्ध हो गया, अब फिर द्रव्य जो है, छाया जो द्रव्य के स्तर में नहीं है, तो इसलिए ये भी खंडित हो गया। तो इस तरह जब निरर्थक या असंभव कथन किया जाए तो हेतु के रूप में उसको कहते हैं साध्य सम हेत्वाभास। कुछ उदाहरण मैंने दिया था कि श्याम नामक तुम्हारा बेटा होगा अगले जन्म में, और अगले जन्म में फिर मैं पति के रूप में मिलूंगा, फिर आपको 2 क्या 10 बच्चा एक साथ दूंगा। पति में एकादशम कृधि, हमारे वेद में आता है, अथर्ववेद में, पति में एकादशम कृधि। संस्कृत के विद्वान विदुषी हैं, पति को लेकर के 11 संतान की तुम मालिकिन बनोगी। अब बहुत से लोग अर्थ करते हैं संतान 11 पैदा होती थी प्राचीन भारत में,
ये बात नहीं है, यहाँ बड़े दार्शनिक विचार है। पति में एकादशम कृधि, एकादश कौन है? प्राण है। तो एकादश रुद्र है ना, कि 10 प्राण, और एकादश जो है वो आत्मा है। जब सभी प्राण और आत्मा निकल जाते हैं तभी उसके संबंधी रोते हैं, इसीलिए रुद्र को रोने वाला है। तो पति में एकादशम कृधि, पति को एकादश आत्मा के समान प्रिय समझो। इस भाव को जिन लोगों ने नहीं समझा, उन्होंने कहा अरे प्राचीन भारत में तो 11 संतान की बात लिखी है वेद में। वेद में तो कहा मनुर्भव जनयम दैव्यम जना, तुम मननशील बनो और एक संतान को, मननशील संतान को छोड़ के जाओ। तो इतनी बढ़िया बात कही गई है। ज्यादा संतान हो, ध्यान रखो, एक से अधिक न हो जाए तो अलग बात है, लेकिन उस समय व्यवस्था भी नहीं थी संतान को रोकने की। लेकिन ज्यादा ट्रेस दिया गया, एक संतान, तुम्हारी संतानों में से एक संतान गुणवान बने, जाने से पहले एक संतान बना के जाए। ये एक हमारा सिद्धांत है, 11 संतान की बात नहीं। पति में एकादशम कृधि, इस पंक्ति को नोट करिए, कभी इस पे चर्चा करेंगे। पति को लेके तुम 11 संतान की मालकिन बनो, यानी पति के समान एकादश रुद्र यानी आत्मा को तुम प्राप्त करो, और पति को आत्मा के समान तुम मानो, और उसी तरह घुमा दीजिए, पत्नी को भी आत्मा के समान प्रिय मानो। होता ही है, परिवार में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो पति पत्नी दोनों ही दुखी रहते हैं। तो इस तरह आप समझना। आगे हमारा, आपने पत्नी के लिए भी कह दिया, वरना मैं बोलती। हाँ बिल्कुल, ये पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा ना वेद के समय पे। तो वेद लिखता पुरुष के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं लिखता है। लेकिन पिता भी, पुरुष भी, माता नहीं आएगी, पिता है, पुरुष है, वही आता है सब जगह। नहीं, कहीं कहीं इसमें स्त्री भाव का भी कथन है। जहाँ स्त्री ऋषि का लोग लिखे हैं वेद मंत्र, तो वहाँ स्त्री भाव का कथन है। तो वहाँ कहा ना, क्या कहा, एक बढ़िया स्त्री महिला ऋषि का लिखती है, क्या लिखती है? उपल प्रक्षिणी नाना नानाधियो वसुयवः, हाँ भूल रहा हूँ। उपल प्रक्षिणी नाना क्या है कि जो जो हमारी नाना है, नाना यानी नमनीया, जो हमारी कन्या है, और वो उपल प्रक्षिणी, उपल यानी गोबर, और गोबर को के उपला बना करके वह भी पैसा कमाती है। हमारी ये जो विदुषी हैं, ये मंत्र याद है तो इसको स्पष्ट करें, मुझे पहली पंक्ति भूल रहा हूं। उपल प्रक्षिणी नाना नानाधियो वसुयवः, और फिर कारूरहम अब आया, कारूरहम तथाभिषक, मैं कारू हूं। देखिए एक महिला लिखती है, मैं कवयित्री हूं, सुंदर कविता लिखती हूँ, तो इसीलिए कमलेश जी जैसे या अनुराधा जी जैसे कविता लिखती हूँ। वेद की ऋषि का कर कारूरहम ततोभिषक, इसके बाद ततोभिषक, इसके बाद ततः, ततः शब्द तन धातु से, मेरे से उत्पन्न जो कन्याएं हैं माता, और मैं जिससे उत्पन्न हुई हूं, तो ऐसी मेरी माँ और मेरी जो कुछ कन्याएं हैं, तो वो सब भिषक हैं, वैद्य हैं, वैद्य के काम करती हैं। एक परिवार में देखिए सब काम करने वाली होती हैं। हमारे तो एक परिवार में एक कमाता है और सब खाते हैं, लेकिन वैदिक परिवार देखिए क्या है इस मंत्र में, मैं कारू हूँ, कवयित्री हूँ, पुरस्कार भी पाती हूँ, और ततोभिषक, और ततः ये तन विस्तार धातु में मेरे से उत्पन्न कन्याएं और मुझसे जुड़ी हुई जो माताएं हैं, ये सब वैद्य के काम करती हैं, तो डॉक्टर हैं। ततोभिषक उपल प्रक्षिणी नाना, मेरी कुछ बेटियां हैं, नाना नमनीया, इसलिए वो नमन के योग्य, बेटियों को नमन के योग्य कहा, क्योंकि दूसरे घर जाती हैं और सम्मान के साथ हमें उन्हें विदा करनी चाहिए, तो इसलिए उनका बड़ा आभार है, हम उनको अपनी संपत्ति से दूर करते हैं। तो इसलिए क्या वेद की अभी भाषा है, देखिए नना नमनिया वो सब है, वो उपल प्रक्षिणी से, यानी उपल
बना करके वहां से वो अपना बिजनेस करती है। नानाधियो वसु यवह, विविध बुद्धियों वाले हम वसु यवह, हमेशा वसु की कामना करते हैं। नानाधियो वसु यवह, इस तरह मंत्र की समाप्ति होती है। तो इस तरह और भी बड़े मंत्र हैं जहां कहा गया स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, तो स्त्री ब्रह्मा के समान है। तो ये सारी जो रचनाएं हैं महिला कवयित्री हैं। जहां पुरुष कवियों ने लिखा है तो पुरुष के विचार आए। चलिए पुरुष के ज्यादा। अब पिता पुत्र जो है वो पिता के चरणों पे चले, कदमों पे, और चाहे पिता के चरण खराब हो कदम तो तो इसको आपको समझ लेना चाहिए। पिता और माता ये दोनों के अभिप्राय से सनः पितेव सूनवे अनुव्रता पितु पुत्र, ये सारा अभिप्राय जो पिता माता ये दोनों। और पत्नी मृदु भाषिनी हो, पति क्यों ना मृदु भाषिनी हो, पति लड़ता रहे। अब कवयित्री कौन है यानी मंत्र दृष्टा कौन है? पुरुष है। तो पुरुष के विचार इसमें आए हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि पुरुष प्रधान हमारा समाज रहा है और ज्यादातर मंत्र दृष्टा तो वेद तो नहीं होने चाहिए ना, प्रधान समाज रहा वो तो ठीक है, वेद तो नहीं होने चाहिए, वेद तो निष्पक्ष होने चाहिए ना। कई बार मुझे लगता है कि वेद भी निष्पक्ष नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि कहते हैं पुत्र पिता के चरणों पे चले, और पिता के चरण अगर खराब है तो माता के पे चले ना, फिर वो क्यों चले। और या फिर ये पत्नी मृदुभाषिनी, पति क्यों ना हो मृदुभाषी। हाँ, इसी को मैं स्पष्ट करता हूँ। ईश्वर की प्रेरणा अंदर हुई, ईश्वर की प्रेरणा अंदर जब हुई तो जिन ऋषियों के हृदय में प्रेरणा हुई उन ऋषियों के भी गुण दोष जो कुछ रहे, तो जिस समाज में वो जिंदा रहे तो वो सारी अभिव्यक्तियां उस प्रेरणा के साथ व्यक्त हो गई ना। पूर्णतः 100% ईश्वर के वचन नहीं आए, ऋषि बीच में जब माध्यम बने तो उसके माध्यम से ऋषियों के बड़े गुण धर्म आए हैं। तो ये तो सार्वजनिक में नहीं करता हूं, जब आप कभी वेद पे खोज करेंगे ऋषियों के बड़े निंदित विचार भी इसमें आए हैं। और अभी एक सार्वजनिक है, हम कहते हैं ईश्वर के सारे विचार हैं, फिर जब इसको शोध परख देखेंगे 4 ऋषियों के द्वारा ये वेद मंत्र संभव नहीं है, इसमें हजारों का कंट्रीब्यूशन है। इस तरह विचार बढ़ेंगे, तो इसलिए इस विचार को यही रोकते हैं। ये अनुराधा जी के कारण मैंने इसको खोला। अभी जो स्थूल विचार है आप लोगों को उसी में मैं ले लेता हूँ। ठीक है, स्थूल विचार यही है कि पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों के द्वारा जब मंत्र दर्शन हुए तो बस के विचार आए। उसमें ये भी दे रखा है ना, पति शांत व्यक्तित्व का बाला हो। हाँ, ये भी लिखा है। लेकिन महिलाओं ने भी, महिला ऋषिकाओं ने भी अपने विचार दिए, ऐसी बात नहीं है। एक विचार में तो कि मैं समर में लड़ाई में मैं सबसे आगे रहने वाली महिला हूँ, मजानता, अब मेरे बराबर कोई नहीं है। मैं राजस्थान में एक फोक सॉन्ग भी है जहाँ वो महिला कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ तलवार लेकर रण में साथ जाऊंगी। हाँ, बिल्कुल वो उसी पर बना हुआ है, वेद मंत्र पर ही बना हुआ है राजस्थान का। उसके जब देखेंगे कि महिला ऋषिका ने उस मंत्र की मंत्र का दर्शन किया, तो इसलिए महिलाओं के भी गुण आए हैं इसमें, पुरुषों के भी आए हैं, और कम से कम महिलाएं यहाँ पार्टिसिपेट कर पाई हैं। तो इस तरह कुछ विचार है। चलिए इसको थोड़ा यहीं दबा देते हैं। वो अग्नि वायु आदित्य अंगिरा पे अभी ध्यान टिकाइए। ईश्वर की प्रेरणा से तो उनसे हमें 4 वेद मिले, तो आगे गंभीर चर्चा ना करें। चलिए अब हमने क्या अध्ययन किया, साध्य सम हेत्वाभास को भी हमने देखा, और उसमें ये पता लगा कि जो असंभव कथन है उसको न करें, और उससे क्या होता है कि असिद्ध हेतु और समय खराब होता है, कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो ऐसे असंभव कथन जब किया जाए तो आपको वहां संकेत करना चाहिए कि ये तो आप साध्य सम हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं। कई बार वकील होते हैं ना, वो आपको गुमराह करते हैं, वहां गया था, इसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ गया, तो वहां आप संकेत करें। इन्होंने कहा कि साध्य सम हेत्वाभास का प्रयोग करते हैं, यानी असंभव कथन करते हैं, पॉइंट पे नहीं आते हैं। अब कालातीत हेत्वाभास भी इसी तरह एक हेत्वाभास है। इसका उदाहरण सामने है। शब्द जो है वो नित्य है क्योंकि संयोग से अभिव्यक्त होता है। भेरी और डंडा आदि जब बजते हैं, भेरी मुंह में लगने से संयोग, और डंडे जब आपके इसमें लगते हैं नगड़ा में तभी संयोग होता है, और शब्द अभिव्यक्त होता है, उत्पन्न नहीं होता। फिर उसका समाधान उन्होंने दिया, ये उदाहरण गलत है,
क्योंकि डंडा मारने के बाद तत्काल शब्द उत्पन्न नहीं होता, हमारे कान को बाद में सुनाई पड़ता, तो अंतराल है दोनों में। जब दोनों में अंतराल है तो ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत न करें जो कुछ काल के बाद सुनाई पड़े। तो इस तरह फिर हमने एक व्यापक स्वरूप से विषय को उठाया कि अगर कहीं शिकायत आए या कहीं अभियोग आए, कोई बात हो जाए, तो इसको उसी दिन ही उस अभियोग को फाइल करना चाहिए। और लंबा हो जाए, उसी दिन हो, एक माह हो, एक पक्ष हो, कुछ इस तरह आप धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे कि 15 दिन एक पक्ष, एक पक्ष और 3 पक्ष, त्रिमास, इस तरह। ज्यादा से ज्यादा किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, 1 वर्ष हम पालन करते हैं। शास्त्र कहता है शादी करानी है, बेटी बैठी है घर में, तो इसलिए उस समय आपको विचार करना है, एक पक्ष व्यतीत हो जाए तो आप फिर ये करके उनकी क्रिया आदि के लिए हवन करके क्रिया कर सकते हैं। तो 15 दिन, 3 पक्ष और 3 मास, तो इस तरह इनका पालन करने का विधान है। तो उसी तरह यहाँ भी कुछ विधान रहा होगा प्राचीन भारत में। यहाँ केवल स्पष्ट इतना होता है व्याकरण से, तत्काल ही आप अपने अभियोग को प्रस्तुत करें। अगर देर हो जाता है आपका अभियोग तो कालातीत हेत्वाभास में चला जाएगा, बड़े प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इस तरह हमने 5 हेत्वाभासों का अध्ययन किया। अनेकांतिक, सभ्य विचार, प्रकरण सम, साध्य सम, कालातीत हेत्वाभास। अब आते हैं छल। जिस छल का हमने बाद के प्रसंग में अध्ययन किया था। बाद में क्या है, जाति छल निग्रह का प्रयोग होता है, और बाद नहीं, किसमें, जल्प में। बाद के साथ जाति छल निग्रह का प्रयोग होता है। छल का मतलब वचन विघात, वचन को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना। तो इसका बढ़िया इसकी काव्य श्रृंखला बनी थी, अनुराधा जी के द्वारा बनाई गई थी। तो ये वाक्छल, उपचार छल, और क्या छल है, वाक्छल, उपचार छल, वाक्छल, सामान्य छल, उपचार छल। तो वाक्छल में एक शब्द से शब्दांतर की कल्पना, सामान्य छल से एक व्यक्ति का कथन होने पर जाति में उसको मढ़ देना, और उपचार छल में एक वस्तु के धर्म को दूसरे वस्तु पे आरोपित कर देना। ये उपचार छल इस तरह था। तो इस छल के कारण, छल का बड़ा व्यापक स्वरूप है, विविध रूप से छल हमें प्राप्त होते हैं। बिना छल के हम कार्य कर ही नहीं सकते। ऐसा बच्चों के साथ भी हमें छल करना पड़ता है। बच्चे तो समझते नहीं है, तो कई बार उनको गुमराह भी करते हैं। तो इसलिए ये छल होता है। तो छल जीवन में न हो, इसके लिए हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे गुस्सा न करना, और फिर कल्याण के लिए गुस्सा करना, ये शास्त्रों में ग्राह्य है। लेकिन इसी तरह छल, बच्चों के साथ छल करना या किसी बड़े कार्य की सिद्धि के लिए छल करना, इस तरह ग्राह्य नहीं है। छल का मतलब है आपका संस्कार खराब करना, और संस्कार खराब होने से आपके धीरे धीरे कर्म खराब होते हैं और कर्माशय बनने लगते हैं। तो किसी भी हालत में छल नहीं करना, कोई नया तरीका ढूंढना है ताकि छल न किया जाए बच्चों के साथ, और विषय स्पष्ट कर दिया जाए। तो ये कुछ हमने छल का अध्ययन किया। अब आगे देखते हैं निर्णयवाद, जल्प वितंडा, हेत्वाभास, छल और जाति निग्रह का अध्ययन। और जाति में कुछ विशेष अध्ययन नहीं था। साधर्म्य और वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति, 18 नंबर सूत्र में साधर्म्य और वैधर्म्य से आप क्या करें कि प्रत्यवस्थान करें, खंडन करने की चेष्टा करें। अगर साधर्म्य से उन्होंने बढ़िया उदाहरण दिया है तो उसमें देखिए, प्रतिज्ञा में तो कुछ नहीं कर सकते, हेतु, उदाहरण, निगमन, उपनय, इन तीनों में ढूंढिए, व्याप्ति में उसको दबोच दीजिए। अगर उन्होंने वैधर्म्य से कथन किया है तो साधर्म्य ढूंढिए। तो इस तरह हर हालत में आपको क्या करना चाहिए, जाति का प्रयोग से उसका खंडन करना चाहिए। तो जाति मंडन के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना, जाति का प्रयोग खंडन के लिए होता है। और जाति के प्रयोग में सबसे ज्यादा भेद हैं, 24 भेद हैं जाति में। तो इसलिए जाति सुनते ही आप समझ लेना, निग्रह स्थान सुनते ही समझ लेना, खंडन के लिए इनका प्रयोग होता है।
और आचार्य जी, जाति शब्द का उपयोग जो है, ये संज्ञा कुछ अजीब सी नहीं लगती? उसका भावार्थ तो कुछ और ही निकलता है जाति से। हाँ, जाति के भावार्थ अलग होते हैं, और जाति भी वैशेषिक दर्शन में अलग है, न्याय दर्शन में भी किसी प्रकरण में जाति के भी अलग लक्षण है, लेकिन एक टेक्निकल टर्म है ये जाति। जाति का मतलब है, अच्छा ही हो गया हमारे साथ जाति का उपयोग। हाँ मैं समझा देता हूँ। एकम नित्यम अनेकानुगतम सामान्यम जाति, ये जाति का लक्षण है। एकम नित्यम, एक होना चाहिए, और नित्य होना चाहिए, अनेकानुगतम यानी व्यापक जब कथन करना हो, बड़े पैमाने पे कुछ कथन करना हो, बड़े पैमाने में घोटाला करना हो, बड़े पैमाने कुछ गलत आचरण करना हो, असदाचरण करना हो, तो ऐसे कथनों में जाति शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ जब जाति पढ़ेंगे, जाति की बड़ी चर्चा होगी, तो उसमें और अधिक विषय स्पष्ट होंगे। तो इस तरह ये जाति है। जब पढ़ेंगे देखेंगे, अभी तो रुचि बन रही है, ये जाति क्या है इसको हमें समझना है। फिर अब आएंगे, क्योंकि जैसे हम द्वितीय अध्याय में उतरेंगे वहां बड़े विषय स्पष्ट होंगे, और एक ग्रंथ को समझने की जो पात्रता वहां हमें मिलेगी, कुछ आज झलक देखते हैं उसकी 19 नंबर में सूत्र में हमने पढ़ा विप्रतिपत्ति रप्रतिपत्तिश्च, ये निग्रह स्थान। विप्रतिपत्ति अपने कथन के विपरीत बोलना, हाँ यानी सिद्धांत के विपरीत बोलना, और अप्रतिपत्ति कुछ नहीं बोलना, चुप रहना, ये निग्रह स्थान है। निग्रह स्थान के भी बड़े भेद हैं, और जो निग्रह स्थान है वो भी विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति भेद से कई भेदों से युक्त होते हैं, और अप्रतिपत्ति में 6 भेद है और विप्रतिपत्ति में 16 भेद है। अब फिर ग्रंथ के अंत में जो भाष्यकार ने कहा, नाम लक्षण परीक्षा, नाम का अब एक शब्द बदल दीजिए, उद्देश्य, ये ज्यादा प्रसिद्ध है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। उद्देश्य भी होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब है केवल भेद कथन, उद्देश्य बराबर भेद कथन। कितने भेद का है ये सबसे पहले बता दो, तो बस 16 भेद है पदार्थों का। तो इस तरह उद्देश्य इसका नाम है। फिर लक्षण उसके करें, और भेद हो गया, लक्षण हो गया, और परीक्षा करें। तो इस तरह नाम लक्षण परीक्षा, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि ग्रंथों में प्रवेश करते हैं, किसी विषय को भली भांति समझते हैं। आज समय है 5 मिनट, इसकी झलक देखते हैं। द्वितीय अध्याय के प्रथमान्निक में कैसी परीक्षा होगी। उद्देश्य लक्षण तो हमने समझ लिया, परीक्षा कैसी होगी। अब देखिए इसमें परीक्षा का लिखा है, अतः ऊर्ध्वम प्रमाणादि परीक्षा। जो प्रमाणादि की चर्चा हुई है वो घटती या नहीं उसकी संगति, तो यहाँ परीक्षा करेंगे। साच विमृश्य पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम निर्णय। इस तरह 1:41 में हमने एक सूत्र पढ़ा था कि सबसे पहले विमर्श करना चाहिए, संशय उठाकर इस पे विचार करना चाहिए। पक्ष प्रतिपक्षाभ्याम अर्थावधारणम, पक्ष प्रतिपक्ष के द्वारा जो विचार प्राप्त होंगे तो उस विचारों को भली भांति संशय उठाकर फिर उसका समाधान करना चाहिए, और जो सरल मार्ग दिख जाए तो उसी को निर्णय कहते हैं। तो वह उसी को यहाँ लागू करेंगे। इति अग्रे विमर्श एवं परीक्षते, तो आगे इसका विमर्श यानी इस संशय उठा करके इसको बार बार टटोलने का जो क्रम है, तो उस क्रम की परीक्षा करते हैं। अब बजाज साहब चाहते हैं कि समय कम है, आगे सूत्र नहीं पढ़ाएंगे, एक झलक आपको दिखाएंगे। आपने कभी शांति पाठ तो किया होगा, लेकिन कभी विचार नहीं किया होगा। देखिए सभी शांति हो जाने के बाद आखिर में क्या कहता है, सामा शांति रे धी, सा शांति माँ एधी, सामा शांति रे धी। संस्कृत वाले सब बैठे हैं। सा का मतलब दूर है, ऐसा का मतलब निकट है। अब सब में शांति की बात हो गई, लेकिन वो कहता है सा शांति, वो शांति जो मेरे से दूर खड़ी है, माँ यदि मुझे मिल जाए। अब दूर खड़ी का मतलब है कि जन्म, हजारों जन्म मैंने ले लिए हैं,
हजारों जन्म लेने के बाद उस शांति तक भी मेरी पहुंच नहीं हुई। तो यानी इस जन्म में मिलेगी या नहीं मिलेगी, देखिए द्यू में शांति, अंतरिक्ष में शांति, सारी व्यवस्थितता से कार्य कर रहे हैं। हजारों वर्ष से यहाँ प्राणी पदार्थ ऊर्जा धरती में सक्रिय है, लेकिन सा शांति, वह नाराज शांति या अप्राप्त शांति, मेरे हाथ से फिसल रही शांति, हजारों जन्म से जो शांति मुझे मिली नहीं है। शांति मिलती तो मैं भी शांत हो जाता जन्म कर्म से। वो शांति माँ यदि मुझे प्राप्त हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो शांति तो अभी भी मेरे से दूर है। ये जो समीक्षा है सा शब्द पर, ये जो व्यंजना परक समीक्षा है, व्यंग्य परक समीक्षा है, वो समीक्षा का जो ज्ञान है इसी ग्रंथ को अध्ययन करने से मिलेगा, आसानी से नहीं। बहुत से शब्द हैं, आपने कभी ध्यान नहीं दिया। क्या कहता है? इमम अद्य च मृडय, आप सब मंत्र पाठ करते हैं, इमम अद्य च मृडय, इस मुझे आज ही तुम खुशी कराओ। हर पद में व्यंजना है। इमम क्यों कहा? इस मुझे, यानी तेरे निकट बैठा मैं, तेरे पास बिल्कुल पहुंचने के लिए तैयार हुआ मैं, लेकिन अद्य मृडया, हजारों जन्म से मैं, मुझे खुशी नहीं मिल पाई, तो मुझे आज ही खुशी चाहिए। आज यानी अभी, इसी वक्त मुझे खुशी चाहिए, क्योंकि मैं फिर घर गृहस्थी के कार्य में लग जाऊंगा, विस्मरण मुझे हो जाएगा, और इसी तरह मैंने हजारों जन्म गंवाए। तो आज मुझे स्मरण हुआ है कि मुझे आज खुशी चाहिए, तो आज मुझे खुशी चाहिए, वो खुशी मुझे प्रदान करें। तो ये जो पात्रता है शास्त्रों को, आचार्य जी वो सद्य सिद्धिर भवेन्न, हाँ वो तो महर्षि के वाक्य हैं, तो उस पे नहीं जाते हैं। सिद्ध सद्य यानी शीघ्र ही मुझे सिद्धि मिले, अभी मिले हमें, संध्या में हाँ, बिल्कुल सद्य सिद्धि वो अभी मिल जाए हमें, बस अब इसी की समीक्षा करें। सद्य क्यों महर्षि ने लिखा है? इसीलिए लिखा सद्य सिद्धिर भवेन्न। अब सद्य चाहिए, क्योंकि देर से काम नहीं चलने वाला है। तात्पर्य है विह्वलता है, शीघ्र तो नहीं मिलने वाला है। तो लेकिन जिन्होंने प्रस्तुत किया विचार को, उसमें तड़पड़ाहट है, यानी तड़पाहट है, शीघ्र मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। जन्म हाथ से फिसल रहा है, और कितने दिन हमारे पास बचे हैं? अगर आप काउंट कर लेंगे 100 साल कितने दिन में बचेंगे, और कितने दिन बीत गए, और थोड़े से दिन बचे हैं, और रात में सो के उससे आधा भी बिता देंगे। तो इसलिए कोई बड़ा अवसर नहीं है हमारे पास, तो शीघ्र ही मुझे मिल जाए। ये जो तड़पाहट है, इसी से ये मिलता है। तो ये शास्त्र पढ़ेंगे, तर्क उसमें जबरदस्त देंगे, और बिना मतलब का बहस इसमें चलेगी, और उसमें आपको कुछ नहीं मिलना है, लेकिन एक कला मिलेगी कि ग्रंथों में इस तरह हम प्रवेश करेंगे और फिर ग्रंथों के रहस्यों को निकालेंगे। तो इस तरह इसमें चर्चाएं चलेगी। चलिए फिर अगले सत्र में इसका आनंद लेते हैं। तो आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। और आपने तो पढ़ा, इसमें भी तो कहता है जाम मेधाम देवगणा पितरस्य उपासते तया मां मध्य मेधया। आज ही मुझे उस मेधा से युक्त करो। आज कोई मेधा से थोड़ी युक्त हो जाएगा, यानी तड़पाहट है, मुझे मेधा से जुड़ना है, मुझे मेधा से कब मेधा मुझे मिलेगी? तो इस तरह इन मंत्रों के रहस्य उन्हीं को स्पष्ट होगा जो इन ग्रंथों से होके गुजरेंगे। तो देखते हैं जब आचार्य जी अगली बार फिर सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा। हाँ, अगली बार उसके कितने सूत्र पढ़े, पहले से पढ़ के बैठे? नहीं, पढ़ना क्या है, क्रमशः आइए, फिर रिवाइज करेंगे। आप 2-3 सूत्र पढ़ लीजिए। मैंने 5 सूत्र थोड़े देखे थे, लेकिन उसमें तो ये आ रहा था कि संशय से शुरू किया है उन्होंने। पूर्व पक्षी को ले लीजिए। ये भी संशय नहीं होता, ये भी संशय नहीं होता, ये भी संशय नहीं होता, लेकिन क्या क्या वो पॉइंट समझ नहीं आए पांचों मुझे वो पॉइंट। मैं बता दूंगा, जहां कठिन होगा लिखित रूप से सीट शेयर कर दूंगा कि इनके विचार ये हैं और इसका निष्कर्ष ये है। हमें ग्रंथ समझना है। अगली बार समझा देना। वो 5 पॉइंट मैंने पढ़े, लेकिन समझ नहीं आए कि क्या चीज संशय नहीं है। 5 में कहा कि ये 5 तरीके से संशय नहीं है, फिर आगे चलते हैं कि संशय क्या है, कैसे उत्पन्न होता है। तो वो 5 पॉइंट समझ नहीं आए, थोड़ा लिखा लेना उनको थोड़ा सा अगली बार। चलिए, दिल्ली का पेड़ा जब तक नहीं खाए हैं तब तक तो अमृत जैसा दिखता है, उसको खा के एक बार देखें कैसे लगता है।
तब जाके आनंद आएगा। चलिए आज सत्र यहीं विराम देते हैं और पेड़े की प्रतीक्षा करते हैं कब पेड़े हमारे पिताजी लेके आएंगे, माताजी लेके आएंगी और उसका पूजन करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः जी अपना माइक बंद कर दीजिए। शान्तिरेधि शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पढ़ाते टाइम अपना माइक बंद करके रखा करें। चलिए आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। कुछ विचार है तो आप रखें, औपचारिक समाप्ति है सत्र की और जिनको बैठना है बैठ। नमस्ते आचार्य जी। हाँ जी नमस्ते। क्यों अनुराधा जी, अनुराधा बहन, हाँ जी। ये 5 संशय ये आचार्य ने पहले 5 तरीके से बताया तो था। नहीं वो नहीं है। अगले चैप्टर का सेकंड चैप्टर में जो बिगिनिंग है ना, उसके जो फर्स्ट 5 सूत्र हैं उसमें वो ये बता रहे हैं कि संशय कैसे होता है। वो जो 5 उन्होंने बताए हैं, मतलब कोई पूर्ववादी वो कह रहा है, वो जो है ना, हाँ उसको देखेंगे पूर्ववादी। अच्छा सिद्धांति नहीं कह रहा है, सिद्धांति नहीं द्वितीय कह रहा अध्याय है। की, अच्छा द्वितीय अध्याय हाँ। में पूछ रहे हैं। हाँ वो पूर्ववादी जो होता है ना वो कह रहा है। फिर सिद्धांति के जवाब आए हैं 5 सूत्र के बाद, लेकिन वो जो पूर्ववादी क्या कह रहा है वो पॉइंट्स 5 समझ नहीं आए कि मतलब क्या कह रहे हैं वो। तो पूर्व पक्षी के लिए 1 से 5 और उत्तर पक्षी 6 7। हाँ उसके बाद फिर उत्तर पक्षी का स्टार्ट होता है सिद्धांतवादी का। तो आप क्या करें, 7 सूत्रों के जो अनुवाद है उदयवीर जी का, हाँ। केवल उसी को पढ़ लीजिए। बाकी हाँ। तो मूल सूत्र, संस्कृत पंक्ति, ये सब हमारा विषय है। अब उसमें आनंद आएगा जब वो 5 फिर आपसे समझेंगे कि वो 5 के क्या पूर्ववादी क्या कह रहा है, पूर्व पक्षी क्या कह रहा है। 5 पॉइंट्स वो समझ नहीं आए मुझे ज्यादा। वो ज्यादा तरह हमें ट्रेंड करना चाहते हैं कि इस तरह तर्क करो, उसमें कुछ विशेष चर्चाएं नहीं है। और वो फिर बताएंगे कि संशय आप मानते हो कि ठूंठ का वृक्ष और आदमी, जब दोनों धर्म आपको पता है, ठूंठ का धर्म भी पता है, आदमी का धर्म पता है, तो स्वयं ही कहते हो कि मुझे ये दोनों धर्म पता है, तो फिर संशय कहाँ है? ऐसे 5 पॉइंट्स हैं। हाँ ऐसी इसी तरह के कि मैंने देख लिया है, जलेबी मैंने खा ली है, तो फिर संशय फिर कैसे होता है कि चांदनी चौक की जलेबी मीठी मीठी लगेगी या खट्टी लगेगी, और फिर राजौरी गार्डन की जलेबी कड़वा लगेगी, कड़वी। तो ऐसे कैसे संशय होता है? तो इस तरह बढ़िया चर्चा होगी। केवल बहस कैसे की जाती है और कैसे छोटी सी बात को खींच खींच करके, कैसे मैंने खींच करके आपको बताया, सामा शांति रेधि शब्द का कितना बड़ा अर्थ है। व्यक्ति रो पड़ेगा कि वो शांति अभी हाथ से फिसल गई है, फिसल गई है, इस जन्म में भी चली जाएगी, कहाँ मिली शांति, तो मुझे वही चाहिए। बस इस तरह वो हमारा जो व्यक्तित्व है उसको बढ़ाने के लिए आपसे सुनेंगे। वो 5 पॉइंट्स आपसे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। ऐसे उसी तरीके के हैं, मिलते जुलते हैं ये। हाँ वही है, इसलिए खुद से पढ़े तो खुद से नहीं दिमाग में समझ पूरा क्लियर। पारंपरिक ग्रंथ है, इसलिए दूसरे परसेप्शन नहीं हुआ कि वो क्या कहना, कौन से किस तरह से संशय नहीं होता, 5 तरीके से नहीं होता है। मतलब उन्होंने पिछले 5 सूत्र लिए हैं और ये कहा है कि जिस तरह से बताया है कि 5 तरह से संशय होता है, ऐसे नहीं होता है। वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं पूर्व पक्षी। फिर उत्तर पक्षी के आगे हैं सूत्र, पढ़ेंगे अगली बार। और कुछ विचार देखिए, अगर कुछ होता साहब जी कुछ बताना चाहते थे, वीर होता जी। हाँ ये वीर बी विक्ट्री लिखिए, बी क्यों लिखते हैं, बॉम्बे वाला। हाँ
चलिए, कुछ विचार नहीं है आज, वही शांति हमें चाहिए, यही विचार का निष्कर्ष है। तो उस शांति की तलाश से सत्र समाप्त करते हैं। मेधा चाहिए, मेधा। हाँ, मेधा चाहिए, शांति चाहिए, सब मेरा चाहिए। फेवरेट मंत्र, मैं हर लेक्चर से पहले यही मंत्र बोलती हूँ। तो दुनिया के सारे जितनी आवश्यकताएं सारी वो हमें ही चाहिए, तो इसलिए हम आचार्य जी, किसी ने हाथ उठाया है, किसी ने हाथ उठाया हुआ है। हाँ, कौन बोलना चाह रहे हैं, कुछ कौन है, हाथ उठाया उन्होंने? कोई बात नहीं, सत्र समाप्त करते हैं, किसी को कोई प्रश्नव्य नहीं है। तो सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी। सबको सप्रेम नमस्ते। अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। आचार्य जी, इस बार गुरु पूर्णिमा पे आपके दर्शन है, इसलिए 8 प्रणाम ले लीजिए। कुसुम जी, कुसुम। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ये जो नमस्ते जी। 3 बिंदु लगे हैं ना, हाँ?